हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। पेज नंबर 122 को कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तथागत हैज़ रिटन सेवरल नंबर दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 बचता है। ही क्लेम्स इफ़ यू एड एनी 3 सच नंबर्स द सम विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 6। इस तरह के 3 नंबर्स हमें लेने हैं और उनके सम भी मल्टीप्लाई आएगा 6 का। इस तथागत क्लेम ट्रू। क्या ये तथागत ने जो बात बोली वो सही है या गलत है? चलो देखते हैं। तो बहुत सारे नंबर लेने हैं हमें, जिसमें से 3 को ऐड करेंगे, 6 के मल्टीपल होने चाहिए और रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो कल भी हमने कुछ क्वेश्चन इस तरह से किए थे कि जब रिमाइंडर की बात होगी तो हम किस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, मान लीजिए 6a होगा, 6 का मल्टीपल होगा और 2 रिमाइंडर छोड़ेगा तो उसमें 2 ऐड कर देंगे। दूसरी वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 6b + 2। और तीसरी क्या मान लेंगे, 6c + 2। +2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर केस में रिमाइंडर 2 बच रहा है। एंड 6abc क्यों लिया है? 6 का मल्टीपल है इसलिए 6 लिया। और abc क्या है? कोई ना कोई ऐसा नंबर यहाँ पे आएगा जो 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम abc की जगह। तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नंबर आएगा वो 6 का मल्टीपल बनेगा हमारा a, b और c से। अब बोला गया था कि तीनों नंबर्स का ऐड करो, 6b + 2 + 6c + 2। इन तीनों नंबर्स का जो एडिशन है वो भी 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप 6 6 6, ये देखो 2 2 2, 6a एक साथ लिख लेते हैं इनको, 6b + 6c। अब जो अकेले नंबर्स हैं जिनके साथ अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई नहीं है, 2 2 3 टाइम्स आया तो वो भी हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 सभी टर्म्स में से कॉमन आ रखा है तो कॉमन निकाल लेंगे 6 को। यहाँ बचेगा a, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ c बचेगा और यहाँ से 6 बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 1। अब 6 और ब्रैकेट में कोई भी नंबर आने का मतलब है कि ब्रैकेट में चाहे कोई भी नंबर बने वो 101% 6 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट से बाहर 6 रखा हुआ है और 6 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो अपना मल्टीपल बना लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम करके देख लेते हैं कि लेट a = 1, b = c, c = 3। 1 2 3 मान लिया हमने। ठीक है, पुट करके देखते हैं यहाँ पे। 6 × 1 + 2 + 3 + 1। ठीक है, 2 + 2 1 + 2 3, 3 + 3 6 एंड 7। 6 × 7 कितने हो जाएंगे? 42। और 42 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। इस तरह ब्रैकेट है और बाहर 6 अगर मल्टीप्लाई में है तो अंदर का जो सम है वो कुछ भी बने, चाहे वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा। 6 क्वेश्चन आई होप कि सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 द नंबर 661 लीव्स अ रिमाइंडर 3। 661 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 3 रिमाइंडर बचता है। एंड 4779 लीव्स अ रिमाइंडर 5। इससे करते हो आप, क्वेश्चन नंबर 7 है, 661 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपके पास 3 बचता है। ठीक है, दूसरी टर्म दी हुई है 4779। 4779 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो हर बार आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। अब आगे देखते हैं क्या है। विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से व्हाट रिमाइंडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7। शो द सॉल्यूशन बोथ एल्जेब्रिक एंड विजुअली। बिना सॉल्यूशन किए, वो डिवाइड हमें नहीं करना है बट हमें ये बताना है कि इनका प्लस क्या आएगा। ठीक है, तो इनके लिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम इन दोनों कंडीशन के लिए, जो भी हमारे पास कंडीशन है इनके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। किस तरह? देखो, फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखा जाएगा? 7a + 3 हो जाएगा कि 3 हर बार रिमाइंडर बच रहा है, 7 या नंबर है और a। इस दूसरे के लिए क्या लिखा जाएगा? 7b ले लेते हैं, 7b + 5। ठीक है, 7b + 5 लिया जाएगा हर बार। ठीक है, अब क्या बोला गया वो देखो, इन दोनों का एडिशन कर रखा है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 4779 + 661 का एडिशन कर रखा है। ठीक है, हम इन दोनों टर्म्स का एडिशन करेंगे, 7b + 5 + 7a + 3। इस तरह से एडिशन करके, और हम कॉमन ले लेते थे कब? जब हमारे पास दोनों रिमाइंडर सेम होते थे। ठीक है,
लेकिन अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है, सेम नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे इसके लिए रिमाइंडर को, ओके चलो सेम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इज इक्वल टू 7b और 7a को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। 7a आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, +5 + 3, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिखेंगे 7a + 7b + 8। अब यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ 8 है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 7 + 1? और ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि 7 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तीनों टर्म्स में से 7 कॉमन लिया तो a + b + 1, 7 यहाँ से कॉमन गया तो, और ब्रैकेट के बाहर 1। अब ये क्या कंडीशन हुई हमारी कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा ही बचेगा। ये 7 का मल्टीपल हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि ब्रैकेट में चाहे कोई भी नंबर हो उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 7 का मल्टीपल बन जाएगा। बट +1 का मतलब है कि रिमाइंडर हर बार ये क्या छोड़ेगा, 1 छोड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें 4 7 7 9 -6 6 1 कर रखा है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे सेम इन्हीं टर्म्स को। 7 7 9 का क्या ले माना था हमने, 7b + 5 - 7a + 3। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7b + 5 - 7a, और ये माइनस इधर जाएगा 3। अब यहाँ पे अपने पास आएगा 7b, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, -7a + 5 - 3। 7 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा, अब की बार 7 कॉमन आएगा, b - a, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2। अब 7 इसका मल्टीपल है b - a का। b आप चाहे कोई भी वैल्यू लो, a कोई भी वैल्यू लो, बट वो 7 का मल्टीपल आएगा पूरा पूरा, और ये 2 जो एक्स्ट्रा बच गया ये हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो विदाउट हमने डिवाइड वगैरह किए हुए डायरेक्ट ये निकाल लिया कि दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, दोनों टर्म को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड अ नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, कोई ऐसा नंबर है। रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है। एंड अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। कोई एक ऐसा नंबर है जिसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर देगा, 4 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर देगा, एंड 5 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर देगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर? सबसे छोटा वो कौन सा नंबर है? कैन यू गिव ए सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई इट इज़ द स्मॉलेस्ट? ये सबसे छोटा कैसे होगा और क्यों होगा और किस तरह से हम निकालेंगे, ये करना है आपको क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन होगा, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3a, रिमाइंडर 2 छोड़ दिया, ठीक है। दूसरे में क्या बोला है कि 4 से डिवाइड करने पर, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4b + 3 रिमाइंडर दे रहा है। अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर दे रहा है 4, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सभी रिमाइंडर्स गिवन हैं। 3a + 2, देखो फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, एंड रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। इसको हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख लिया, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख लिया। अब ये हमने a आएगा सब जगह, क्योंकि एक ही तो नंबर है, सेम नंबर को ही तो डिवाइड करने के बाद अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है। 3 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर, 4 से किया 3, 5 से किया 4, नंबर एक ही है, इसलिए हमने a मान लिया। a मानो, z मानो, k मानो, आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले क्या करते थे कि सभी को प्लस कर लेते थे, और जो a के मल्टीपल हैं उनका एलसीएम ले लेते थे हम। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि उसका एलसीएम ले लेते थे हम, जो अपना ये मल्टीपल था इसका। बट यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर अलग अलग है। अगर हम रिमाइंडर को सेम कर लें तो हमारे पास क्या होगा कि हम एलसीएम ले पाएंगे। अब रिमाइंडर को सेम कैसे करेंगे, सभी में 1 1 ऐड कर दो, यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो, 2 + 1, 4a + 3 + 1। नेक्स्ट है 5a + 4 + 1, सभी में 1 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या बनेगा, 3a + 3, 4a + 4, 5a + 5। सेम सेम बन गए अब सभी। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 × a + 1, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, a + 1, और यहाँ से 5 कॉमन ले लो, a + 1। अब जो रिमाइंडर है a + 1, a + 1, a + 1 सभी में सेम है, तो अब जो इनके मल्टीपल है ना उनका एलसीएम ले सकते हैं हम। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। इस तरह से निकाल के भी देख लेंगे हम
किसी को कोई डाउट लगे तो। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा, 5 एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 से करेंगे 3 एज इट इज़ 1 5, फिर 3 से करेंगे 1 1 एंड 5 एज इट इज़ रहेगा। फिर हम करेंगे 5 से 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। सो LCM ऑफ 3 4 5 इज़ 60। बट वो नंबर 60 नहीं है। नंबर कौन सा होगा जब इसमें से एक माइनस करेंगे? 59। क्यों? क्योंकि एक हमने सब जगह प्लस भी तो किया था पहले, जो प्लस किया था वापस से उसको हटा देंगे तो 59 आएगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि 59 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 4 से 5 से, सभी से अभी हम करके भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे करते हैं। 59 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, 2 रिमाइंडर बचा। 59 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 9, 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर बचा जो कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था। 59 को करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 0 9 को यहाँ उतारेंगे, 5 2 जा 10 तो ज़्यादा जाएगा, 5 1 जा 5, 4 रिमाइंडर बचेगा। यही तो क्वेश्चन में दिए गए थे कि एक ऐसा नंबर निकालो जिसको 3 से डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर आए, 4 से डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर आए एंड 5 से डिवाइड करे तो 4 रिमाइंडर आए। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है एंड डिवाइड भी करके देख लिया है। ये थे 122 एंड 123 पेज नंबर के फिगर इट आउट। आई होप कि सभी को क्लियरिटी हुई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग।